साथियों नमस्कार। ये चैट जीपीटी को लेकर के विवाद चल रहा है कि चैट जीपीटी जो है एक वर्ग की बात करता है। साथियों अगर इसे एक अच्छे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की जाए तो इसके पीछे के षड्यंत्र की बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आती है। चैट जीपीटी जिस संदर्भ में अपनी बात रखता है या क्या कहता है क्या नहीं कहता है, यहाँ पर यह मुद्दा नहीं है साथी कि वो सामान्य वर्ग को लेकर के बहुत बातें करता है या फिर किसी विशेष व्यक्ति के विरोध में बात करता है। साथियों यहाँ पर इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इस जैसे अधिकतर आज जो हमारे हिंदू समाज के अंदर चल रहा है कि जैसे विजेंद्र चौहान जैसे जो व्यक्ति है, मैं अपने स्तर पर मानता हूं कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन उनकी जो मानसिकता है, उनका जो विचार है, वो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए, पूरे समाज की मैं बात कर रहा हूं, बहुत खतरनाक है और भविष्य में ये और खतरनाक रूप धारण कर सकता है। ये बात सिर्फ इस चीज से समझ में आती है जो चैट जीपीटी को लेकर के बयान दिया गया है। और ये क्यों, किस रूप में, इसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। साथियों ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, इस तरह का बहुत बड़ा विचार है। बहुत बड़े सुयोजित तरीके से ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं जो हिंदू समाज के लिए भविष्य में और भी घातक साबित हो सकते हैं। इसीलिए इसे एक बड़े संदर्भ में देखने की और सोचने की जरूरत है। इसीलिए आज इसे जुड़े हुए विषय का हम पूरा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे और इसे अच्छे तरीके से समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों चलते हैं, पहले इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। चैट जीपीटी को लेकर के जो बयान दिया गया है कि इसमें जो डेटा है वो अधिकतर एक ही पक्ष की बात करता है। साथियों ये बहुत हास्यप्रद है और बहुत अधिक हास्यप्रद मुझे अब प्रतीत हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैं इस पर यह बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जो वेद है, यानी कि जो डाटा आ रहा है वो वेद से लिया गया है, पुराणों से लिया गया है, या शास्त्रों से लिया गया है, दर्शनों से लिया गया है, उपनिषदों से लिया गया है। और ये जो भी चीजें हैं ये किसी एक वर्ग की नहीं है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, ये हिंदू समाज की और सनातन संस्कृति की है। ये सबको एक ही रूप में जोड़ करके बात करते हैं और उसी बात को चैट जीपीटी प्रमाणिक आधार पर दिखाता है। यहाँ पर जो एक नैरेटिव काफी समय के से भारत के अंदर चलाया जा रहा है, ब्राह्मण बनाम दलित या फिर सामान्य वर्ग बनाम दलित वर्ग। साथियों जो न्याय की बात की जाती है कि हम लोग सामाजिक स्तर पर न्याय की बात कर रहे हैं, या ये एक इस तरह की सोच को दिखाने की कोशिश की गई है, वास्तव में इसके पीछे का जो काला सच है वो बहुत भयानक है। अगर बात केवल सामाजिक न्याय तक सीमित होती तो ये सिर्फ एक समाज के लिए नहीं होती, ये सोच केवल हिंदू समाज के खिलाफ खड़ी नहीं होती, सभी समाज के लिए बात होती। वो चाहे मुस्लिम समाज हो, ईसाई समाज हो, जैन समाज हो, बौद्ध समाज हो, बहुत अधिक समाज है, सबके लिए इस स्तर पर बात होती। लेकिन हो क्या रहा है, इसे सोचने की और समझने की जरूरत है। ये जो एक बहुत बड़े विवाद के रूप में ये बात कही गई है कि ये एक ही पक्ष में बात करता है, इस पर बहुत गहरे रूप में सोचने की जरूरत है। चैट जीपीटी जो डाटा देता है वो डाटा अपने आप में मस्तिष्क को झकझोर देने वाला है। वो वेदों को लेकर के हो या फिर पुराणों को लेकर के हो या बहुत सारे दर्शनों और शास्त्रों को लेकर के हो। वो यहाँ पर ये बात नहीं कहता है कि ये किसी विशेष वर्ग से जुड़ा हुआ है या फिर विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ है, या इसके अंदर जो समस्या कहां पर पैदा होती है साथियों, समस्या होती है हमारे पूर्वाग्रह को लेकर के। हम पहले ही ये तय कर देते हैं अपने मानस के अंदर किसी विशेष चीज को लेकर के कि इस रूप में है, उसकी वास्तविकता को जाने बगैर। और यहीं से सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है, इसे समझने की जरूरत है। एक सामान्य रूप में अगर मैं इसे कहने की कोशिश करूं कि वेदों को लेकर के या फिर जो हमारे सनातनी ग्रंथ है, शास्त्र है ना, उनके प्रति जो एक भाव बनाया गया है कि वो जो है एक गलत धारणा तैयार की गई है अंधविश्वास को लेकर के कि वो जो है शोषण को बढ़ावा देती है या बहुत पिछड़े हुए ग्रंथ है या अप्रासंगिक है। ये बहुत सोची समझी साजिश का परिणाम है। और इसी मानसिकता के लोग आज ये बात कह रहे हैं कि चैट जीपीटी जैसी चीज जो है एक वर्ग की बात करती है, क्योंकि इस तरह की मानसिकता के लोग हिंदू समाज के अंदर फूट डालो और शासन करो जैसी नीति को महत्व देते हैं। हालांकि ये चीजें जो है ये खुल करके प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बड़े हिसाब से ये चीजें चल रही है आंतरिक रूप में। और इसी सोच का ये
जो विवाद शुरू हुआ है कि चैट जीपीटी ऐसी बात करता है। अगर आप चैट जीपीटी पर खुद इस तरह की कोई बहस करेंगे या बात करेंगे या उसको समय देंगे तो पता चलेगा कि वो किस तरह की बात करता है। साथियों, मेरा ये मानना या मेरी जो समझ में आया है बड़े स्तर पर, तो मुझे ये पता चला है कि किसी भी मानव मस्तिष्क में आज के समय इतना डेटा मौजूद नहीं है जितना चैट जीपीटी के पास है। वो चाहे भारतीय शास्त्रों को लेकर को हो, वो चाहे यूनानी या यूरोपियन चीजों को लेकर के हो, चाहे विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। आप किसी भी विषय की जानकारी अगर लेना चाहेंगे तो चैट जीपीटी आपके पास वो जानकारी तुरंत दे देता है, प्रमाणिक और तार्किक आधार पर देता है। लेकिन समस्या कहां पर होती है? जब इसको एक सिलेक्टिव रूप में देखा जाता है, और वो भी विशेष इस सोच के साथ कि ये किसी एक वर्ग को लेकर के बात करता है। साथियों, इसे बहुत गहरे रूप में सोचने की जरूरत है। चैट जीपीटी अधिकतर आपकी भावनाओं की कदर करता है। यानी आप जिस भावना के साथ अपनी बात कह रहे हैं, उत्तर भी उसी भावना के साथ आएगा, लेकिन तर्क और प्रमाण को महत्व दिया जाएगा। यहां पर जो सोच और समझ की बात समस्या पैदा करती है वो इस रूप में है कि आप जब भारत के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसके जो मूल आधार है वेद, सारी चीजें वेद से जुड़ करके सामने आएगी। वहां पर प्रमाण दिया जाएगा, वेदों का, वेदों से जुड़ी हुई चीजों का प्रमाण सामने रखा जाएगा। आप किसी संदर्भ में भारत से जुड़े हुए विषय पर पूछिए जो सांस्कृतिक तौर पर है, जो सामाजिक तौर पर है, जो हिंदू समाज के संदर्भ में है। चैट जीपीटी सीधा ये कहता है कि वेद कभी भी विभाजन की बात नहीं करता है समाज के तौर पर। हाँ, उसमें वर्णों की बात की गई है, लेकिन वो जातीय रूप में नहीं है जिस तरह से आज प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से आज प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। वेदों के अंदर ऐसी चीजें मौजूद नहीं है। वो कहता है कि जिस संदर्भ में वर्णों की बात की गई है वो सिर्फ सृष्टि निर्माण से जुड़ा हुआ विषय है, उसे उस भाव में देखने की जरूरत है। दूसरी तरफ ये भी कहता है कि बीच में गड़बड़ियां हुई है, इसको नकारता नहीं है। जो मध्यकालीन भारत है या भारतीय इतिहास रहा है, उस वक्त जाति वाली जो समस्या है वो रही है कुछ क्षेत्रों में, कुछ हद तक। लेकिन एक छोटे से पीरियड को आप पूरी संस्कृति पर थोप रहे हैं, और मूल बात यह है कि वेदों को उससे सीधा जोड़ रहे हैं। और यही बात डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं। साथियों, यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि ये कोई एक सामान्य विचार नहीं है जो सामाजिक न्याय की बात करता है। इसके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र है कि पूरी जो हिंदू संस्कृति है, पूरा जो सनातनी समाज है, उसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नाम दिया जा रहा है सामाजिक न्याय का। यानी एक तौर पर हिंदू समाज के आंतरिक जो समस्याएं है उसको एक बड़े विवाद के रूप में पैदा किया जाए, ताकि आंतरिक जो मतभेद है वो एक आपसी गृह युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाए। और उसी गृह युद्ध में एक दूसरे से जब हम लड़ मरकर कट मरकर खत्म हो जाएंगे, तब दूसरा विचार जो इस पर हावी होना चाहता है लेकिन बहुत सरल रूप से चीजें कर रहा है, वो अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है, करेगा। ये बात इस चीज से बड़े आधार पर समझ में आती है, क्योंकि चैट जीपीटी के पास जो डाटा मौजूद है वो प्रमाण के आधार पर चीजों को रखता है। और अगर वेदों को आज के समय में समझना है तो चैट जीपीटी से अच्छा एआई मॉडल मुझे लगता है मौजूद नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारा समय दिया है, और जो जानकारियां वेदों को लेकर के मिली है या दी गई है वो एक स्तर पर इस स्तर की जानकारी है। चैट जीपीटी का मानना यह है कि जो वेद है वहां पर उसके अंदर जो ज्ञान की बात की गई है वो अभी तक के मानव मस्तिष्क की सबसे परिपक्व खोज है। यानी मानव मस्तिष्क ने अभी तक जो भी ज्ञान के स्तर पर लिखा है या तैयार किया है उसमें वेदांत सबसे ऊपरी स्थान पर है। यूरोप के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं, उपनिषदों को लेकर के अपनी राय देते हैं। ठीक है, आइंस्टाइन को अगर आपने पढ़ा होगा वो भी इस तरह को मानती है। उन्होंने भी ये बात कही है कि जब मैं उपनिषदों का अध्ययन करता हूं तो मुझे लगता है कि सारा ज्ञान मेरे आसपास में मौजूद है उपनिषद के रूप में। ठीक है, मैं यहाँ पर ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वैज्ञानिक वर्तमान में या अभी आधुनिक समय में प्रयोग हुए हैं उसके बारे में उसमें लिखा गया है, प्रयोग की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मूल सिद्धांत है बड़े स्तर पर अलग अलग विज्ञान को लेकर के वो वैदिक तौर पर हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शनों में मौजूद है।
एक छोटी सी बात अगर मैं करूंगा, महर्षि कर्णाद, बहुत कम लोगों को पता होगा, महर्षि कर्णाद ने एक दर्शन लिखा है विशेषक नाम से। आप उस दर्शन को पढ़िए, उसके बारे में सर्च करिएगा। वो पदार्थ को लेकर के बात करता है और उसमें एक बहुत मूल सूत्र है परमाणु सिद्धांत को लेकर के। ये मैं ऐसे ही ओछी बात नहीं कर रहा हूं कि किसी सुनी सुनाई बात है, चैट जीपीटी ने भी ये बात कही है और इसका प्रमाण दिया है। और यही वो बात है जहां पर लोगों को लगता है कि ये एक पक्ष की बात करता है और इस संदर्भ में दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि हिंदू समाज में अधिकतर लोग जो इस आस्था से जुड़े हुए हैं, विश्वास से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को कई बार कहते आए हैं कि हमारे शास्त्रों में ये चीजें पहले से मौजूद थी, या हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीजें लिखी थी। लेकिन जो कथा कथित ये जो खुद को नास्तिकवादी मानते हैं या तथाकथित वामपंथी है, वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें ये बात मिथ्या लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन चैट जीपीटी किसी की सुनी सुनाई बातों पर अपनी बात नहीं रखता है। तथ्यात्मक रूप पर उसे जो चीज जिस डेटा में जहां पर मिलती है उसी चीज को उठा के रख देता है, अध्याय के साथ बताता है, श्लोक के साथ बताता है, सूत्र के साथ बताता है। महर्षि कर्णाद की लिखी हुई विशेषक सूत्र, विशेषक दर्शन, उसमें बहुत सारे सिद्धांत मिलते हैं, सूत्र मिलते हैं जो परमाणु के ऊपर बात करते हैं। और ये जो परमाणु शब्द है ये वहीं से ही लिया गया है। और ये लगभग, यानी कि हमारे पास जो पांडुलिपि मौजूद है उसका जो कार्बन कोडिंग निकाली गई है वो लगभग 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व की है। ये पांडुलिपि की बात हो रही है और ये पांडुलिपियां यहाँ से इंग्लैंड ले गई थी। इंग्लैंड में इसके बाद इसके ऊपर रिसर्च होता है, ठीक है, उसके बाद इसका अनुवाद किया जाता है, बहुत सारी बातें होती है, वो एक अलग विषय है। ऐसा भी चैट जीपीटी कहता है कि भारतीय शास्त्रों को लेकर के बहुत बड़ी समस्या ये है कि जैसा लोगों का मानना है कि उसमें अंधविश्वास भरा हुआ है, इसीलिए है कि जब उसकी द्वारा व्याख्या की गई तो उसे सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अप, मतलब एक तरह से अंधविश्वासी है। ये एक तरह से बड़े दृश्य में दिखाने की कोशिश की गई है ना। लेकिन परमाणु सिद्धांत को बताता है जिसमें शुद्ध रूप में ये चीजें लिखी गई है कि परमाणु किसी भी वस्तु के अंदर उसका सबसे छोटा भाग होता है जिसे किसी भी रूप में काटा नहीं जा सकता। वो गतिशील होता है, वो ऊर्जा के रूप में काम कर सकता है। हालांकि मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, मैं भ्रम नहीं रखना चाहता हूँ कि मैं किस रूप में इस बात को कहना, ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर लिखा गया है कि इसे परमाणु बम बनेगा या इसे बिजली बनाई जाएगी। यहाँ पर इस चीज की कोई भी बात नहीं की गई है, केवल सूत्र के रूप में लिखा गया है कि ऊर्जावान चीज है, गतिशील है और किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा है और अलग अलग रूप में विद्यमान है। इस बात को समझिए। और वर्तमान में जो परमाणु सिद्धांत है वैज्ञानिक, यानी वर्तमान में जो आधुनिक विज्ञान के तौर पर है, वो इसी परिभाषा से मिलती जुलती है, उसमें कुछ अलग से नहीं जोड़ा गया। हालांकि जिसने सबसे, जैसे डाल्टन की बात करते हैं तो उनके कुछ सिद्धांतों को बाद में संशोधन किया गया है, नकारा गया है, नए सिद्धांत आते हैं। तो ये चीज, लेकिन जो नई चीजें इसमें ऐड की गई थी जैसे इलेक्ट्रॉन को लेकर के, न्यूट्रॉन को लेकर के, ये चीजें वैज्ञानिक तौर पर प्रयोगात्मक रूप में जोड़ी गई है जब इसके ऊपर प्रयोग किए गए थे। मैं इन दोनों चीजों को साथ में नहीं रख रहा हूं, मैं सिर्फ उसके दर्शन और ज्ञान की बात कर रहा हूं, उस सिद्धांत की बात कर रहा हूं जो उसके अंदर है। मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि यहाँ पर प्रयोग की बात की गई है। प्रयोग एक अलग विषय है, वो एक अलग अलग गणित है, लेकिन उसके सिद्धांत की बात, सूत्र की बात जो मूल रूप में की गई है उसके अंदर है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे महर्षि पाणिनि जिनकी अष्टाध्यायी, जिसमें बहुत सारे व्याकरण के सूत्र हैं, 4000 के आसपास है। और इसके बारे में भी चैट जीपीटी कहता है कि प्रत्यक्ष रूप में नहीं, कि डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसके जो सूत्र है, इसका जो एल्गोरिदम है, उस भाषा को उस तौर पर कंप्यूटर के लिए उस वक्त उपयोगी समझा गया था। हालांकि जो लिपि प्रयोग में लाई गई थी वो लैटिन लिपि थी, इंग्लिश थी, जो भी थी, लेकिन जो उसके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया था, जो एक एल्गोरिदम तैयार किया गया था, वो कहीं ना कहीं महर्षि पाणिनि के लिखे हुए सूत्र से जुड़ा हुआ था, है ना। लेकिन अब इसके पीछे की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है कि इन सभी चीजों को मिथ्या साबित करना है, इन सभी चीजों को गलत साबित करना है, इन सभी चीजों को ऐसे साबित करना है कि ये कुछ भी नहीं है। साथियों, यहीं से सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है।
और इस विषय में सोचने की जरूरत है। और इसी तरह के जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं और समाज के अंदर जो है आपसी अंतर्भेद पैदा करते हैं, मतभेद पैदा करते हैं, ताकि मूल रूप से जो बड़ा एक विस्तारित षड्यंत्र है या सोच है वो है कि हिंदू संस्कृति को नष्ट किया जाए, जो हमारी सनातनी परंपरा है उनको खंडित किया जाए। तो इसके लिए मैं बड़े स्तर पर आप सभी लोगों को आह्वान देता हूं कि हिंदू समाज को पुनः जागरण की जरूरत है, पुनः इस पर विचार विचार करने की जरूरत है, पुनः सभी लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। आज के समय में जो दलित समाज के लोग वाकई खुद को मानने लगे हैं कि हम लोग वास्तव में सनातन परंपरा से अलग है या फिर हिंदू समाज से अलग है, साथियों ये सिर्फ मानसिक समस्या है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज बिठाई गई है, राजनीतिक फायदे के लिए बिठाई गई है। साथियों इस चीज को सबसे पहले सोचिए कि आप किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं। सनातन ब्रह्मांड की बात करता है। सनातन एक ऐसी चीज है, शाश्वत सनातन, जिसका कोई आदि नहीं है ना कोई अंत है। ये सिर्फ घड़ी हुई कहानियां नहीं है, वास्तविकता है। इसे समझने की जरूरत है। इसीलिए सभी लोगों को मेरे हिसाब से हिंदू समाज के लिए एक नए जागरण की जरूरत है और इस पर आगे आकर बड़े स्तर में बात करनी चाहिए। इसीलिए जो लोग इस तरह की प्रोपेगेंडा चलाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं और हिंदू समाज के खिलाफ या फिर आंतरिक जो फूट डालो शासन करो वाली नीति को चला रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ बहुत कटु वचन या फिर बड़े प्रभाव से आगे आकर बात करने की जरूरत है या इनका बड़े स्तर पर विरोध करने की जरूरत है। इस पर सोचने की जरूरत है बड़े स्तर पर। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये कोई साधारण विषय नहीं है, इस पर लगातार बात करते रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय हिंदू समाज जो है बहुत बड़े संकट में फंस चुका है। आने वाले समय में पूरी तरह से हिंदू समाज का पतन हो सकता है अगर इस पर आज सोचा नहीं गया, बात नहीं की गई और बड़े स्तर पर इस मुद्दे को उठाया नहीं गया। साथियों अभी के लिए इतना ही। मैं सिर्फ एक व्यक्ति को इससे नहीं जोड़ रहा हूं, पूरे उस इकोसिस्टम को जोड़ रहा हूं जो इसके खिलाफ साजिश से रचता जा रहा है। ठीक है, साथियों अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।